बिहार में असली राजनीति का अगर कोई परिचय दे रहा है तो वो उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। देखिए, बड़ी खबर निकल करके आ रही है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, स्नेहलता। जी हाँ, उन्होंने जीत भी हासिल की, पत्नी विधायक बनी, पर मंत्री बेटे बन जाते हैं। जी हाँ, दीपक प्रकाश एकाएक से आते हैं और मंत्री पदभार संभाल लेते हैं, विधायक जबकि पत्नी बनी थी। ऐसे में पत्नी और बेटे दोनों सेट हो जाते हैं और अब बारी है उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से उपेंद्र कुशवाहा की बहू का। जी हाँ, साक्षी मिश्रा को सेट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने रणनीति तैयार कर ली है। आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। उपाध्यक्ष के पद के लिए साक्षी मिश्रा का नाम बीजेपी में भेज दिया गया है। चर्चाएं ऐसे सामने आ रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये बात निकल करके आ रही है कि साक्षी मिश्रा का जो नाम है, प्रस्ताव है, वो उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी भेज दिया है। आपको बता दें कि बेटा सेट हो चुका है, पत्नी भी सेट हो चुकी है और अब बहू को सेट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने बखूबी रणनीति तैयार कर ली है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने रणनीति की है, बेटे को मंत्री बनाने के बाद अब बहू साक्षी मिश्रा को उपाध्यक्ष के पद पर सेट करने की तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा। प्रस्ताव बीजेपी में भेज दिया गया है। खबर यह है कि आपको बता दे, माधव आनंद जो कि मधुबनी से विधायक है, उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें चुनाव लड़वाया था, वो चुनाव जीत गए थे और माधव आनंद जब जीत जाते हैं तो उपाध्यक्ष की जो पद है वो खाली रहती है। आपको बता दें कि नगर परिषद जो उपाध्यक्ष की पद है वो खाली है। अब ऐसे में बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रस्ताव भेज दिया है, तैयारी भी कर ली है अपने बहू साक्षी को वहां पर सेट करने के लिए। ऐसे में क्या रणनीति तैयार होती है, बीजेपी इस पर क्या कुछ विचार विमर्श करती है। पर आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है, जीतन राम मांझी ने जोरदार बयान दिया है। बेटे, पत्नी, बहू सबको सेट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं। ये बयान जीतन राम मांझी ने भी दिया था। नाराज चल रहे हैं जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं, राज्यसभा सीट को लेकर के हो, अंदरूनी कलह को लेकर के हो, खासा तौर पे नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष भी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बयान सामने निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि जो उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक है, एक विधायक, ऐसे तो पार्टी से 4 विधायक है, एक विधायक तो खुद उनकी पत्नी है, पर बचे 3 विधायक वो कहीं ना कहीं खुद उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं, बयानों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये बातें खुल करके सामने आ रही है कि बहू साक्षी मिश्रा को उपेंद्र कुशवाहा सेट करने जा रहे हैं, वो भी उपाध्यक्ष के पद में, नगर परिषद में। तो ऐसे में क्या प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ता है। बीजेपी को जो प्रस्ताव भेजा गया है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, जी हाँ, प्रस्ताव भेज दिया है, नाम भेजा जा चुका है। अब इस नाम पर बीजेपी किस तरीके से चर्चा करती है, चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी डिसीजन क्या लेती है, क्या कुछ नई रणनीति तैयार की जाती है। उपेंद्र कुशवाहा के अभी पासे में और कौन कौन से पत्ते बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए, राज्यसभा सांसद के भी जो अभी 5 पद है वो खाली है। ऐसे में किस किस चीजों पर अभी दावा ठोकाता है आरएलएम पार्टी के तरफ से, और अगर इस पर सहमति बन जाती है साक्षी मिश्रा के उपाध्यक्ष पर, तो आरएलएम पार्टी में जो अंतरकलह है वो क्या खुल करके अब सामने आएगा, या विद्रोह सामने दिखेगा, या उपेंद्र कुशवाहा अपने जो पूरे परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं उसमें कामयाब हो गए, या बीजेपी इस पर पूर्ण विराम लगाएगी। इन तमाम चीजों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और ऐसी तमाम खबरों से आपको हम अवगत भी करवाएंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।